हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपना चहेता यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गांव का चौराहा। तो दोस्तों आइए आज के वीडियो में हमारा जो विषय है वो आपको पहले क्लियर कर देते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों ने हमारे टाइटल और थंबनेल को देख लिया है कि आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका भी फॉर्म है और आपने अपना पीएम किसान सम्मान निधि का फॉर्म भरा हुआ है परंतु आपको अभी तक पहली पेमेंट भी नहीं मिली हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपको अभी तक पहली पेमेंट भी नहीं मिली हुई है और साथ ही साथ आपको जो यहाँ पे दिखाया जाता है वो ये दिखाया जाता है कि आपका पहला पेमेंट स्टॉप कर दिया गया है स्टेट के द्वारा, जो कि यहाँ पे रिक्वेस्ट करी गई है डिस्ट्रिक्ट द्वारा। जी हाँ दोस्तों, और साथ साथ आपका एफटीओ प्रोसेस भी नो दिखाई दे रहा है, जबकि आपकी वो सारी चीज़ें सही होती हैं जिसमें लैंड सीडिंग, ई-केवाईसी और आधार बैंक अकाउंट सीडिंग शामिल होते हैं। इसके अलावा आपको बताते चले बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जिनके फॉर्म में ये जो स्टेटस है नहीं आ रहा है, जिसका नाम है या जिसे आप जानते हैं लास्ट ई-केवाईसी कंप्लीटेशन डेट, मतलब जो ई-केवाईसी है उसे पूर्ण करने का जो समय है, जो डेट है, वो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा बहुत सारे ऐसे किसान भाइयों के फॉर्म में। तो वो सारी चीज़ें हम आपको आज बताने वाले हैं। पर आपको बता दें, अगर आप ये सारी चीज़ें जानना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा कि आपको हमारे वीडियो को पूरा देखना होगा। साथ साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए फटाफट सब्सक्राइब कर दिए। देखिए ब्लैक वाला जो बटन है नीचे, इसे अभी प्रेस करके बेल के आइकन को ज़रूर दबा दिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को और आपको बताते हैं कि ये सारी चीज़ें क्यों आती हैं और कैसे इनको सही करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पीएम किसान सम्मान निधि एक ऐसी योजना है जिसके माध्यम से करोड़ों किसानों को यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि के तहत दो हज़ार रुपये की साल में 3 किस्तें मिलें, जिसमें 6,000 रुपये प्रत्येक किसान भाई को सम्मान दिए जाते हैं। परंतु कुछ ऐसे अभागे, कुछ ऐसे बेचारे किसान हैं जिन्होंने अपना पहली बात तो दौड़ धूप करके रजिस्ट्रेशन करवाया और उसके बाद अभी तक वो इंतज़ार कर रहे हैं, जो कि उनका इंतज़ार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। परंतु आज के वीडियो को देखने के बाद में आपको थोड़ी सी सांत्वना जरूर मिलने वाली है कि ये चीज़ें होती क्यों हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारे एक दर्शक हैं उत्तर प्रदेश के, जिनका नाम है चन्नू। ठीक है दोस्तों, और इनकी बहुत सारी चीज़ें हमने छिपा दी हैं क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से छिपाना जायज़ है या नाजायज़ है ये तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब आप चलेंगे थोड़ा सा नीचे, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, और ऐसा आपका भी स्टेटस हो सकता है, जो कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी स्टेटस को दिखाता है। एलिजिबिलिटी स्टेटस में लैंड सीडिंग यस है, ई-केवाईसी भी यस है और आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस वो भी यस है। परंतु जब आप थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप देखते हैं कि इनका जो पेमेंट है अभी तक कोई भी पेमेंट रिलीज़ नहीं हुआ है और एफटीओ प्रोसेस भी नो दिखाई देता है। जबकि आपको बताते चले यहाँ पर इनका जो कैलेंडर है वो पूरा दिखाई देता है, 1 से लेकर के 14 तक इनका पूरा कैलेंडर बना हुआ है। मतलब इनको अगर पेमेंट मिलता तो इनको पूरी 14 की 14 किस्तें मिलती। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री महोदय जी ने अभी 27 जुलाई को 14वीं किस्त जारी करी थी और अब नंबर लगने वाला है 15वीं किस्त का, जो कि अभी बहुत जल्द समय धीमे धीमे आपके पास आता हुआ नज़र आ रहा है। अब बात आती है कि यहाँ पर ये जो ऐसा होता है क्यों होता है। दोस्तों आपको बता दें, अगर कभी भी आपका पेमेंट रिक्वेस्ट करके डिस्ट्रिक्ट द्वारा स्टेट से रुकवाया जाता है तो यहाँ पर क्यों होता है ऐसा। अब यहाँ पे जो गंभीर बातें हैं वो आपको बहुत ही दिलो जहन से समझनी होंगी, क्योंकि यहाँ पर दिखाने के लिए नहीं, वो सारी चीज़ समझने के लिए होंगी। यहाँ पर आपकी पात्रता और अपात्रता की जाँच होती है। जहाँ दोस्तों इस मोड़ पे, इस पड़ाव पे, इस स्टेप पे यहाँ पर आपकी जो पात्रता होती है उस पर जांच होती है। पात्रता का मतलब ये वाला नहीं है जहाँ पे आप देख रहे हैं कि एलिजिबिलिटी इजकल टू पात्रता। ठीक है, एलिजिबिलिटी अंग्रेजी में होता है और पात्रता हिंदी में होता है एलिजिबल, और एलिजिबिलिटी इसे आप हिंदी में करेंगे तो पात्र हो जाएंगे। परंतु वो उस पात्रता की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर जो पात्रता है वो ये होती है कि यहाँ पर फॉर्म में कुछ चीज़ें होती हैं जो देखी जाती हैं, जो कि यहाँ पे स्टेट लेवल की जो कमेटी होती है वो यहाँ पे वेरीफाई करती है, जिसको वेरीफाई करने के बाद में फिर इसे सेंट्रल को भेजा जाता है जहाँ से पैसे आते हैं, क्योंकि यह तो निधि या ये जो योजना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। यहाँ पर आपको नाम को लेकर के बहुत सारी चीज़ें चेक की जाती हैं, जैसा कि आपके पीएम किसान सम्मान निधि का जो ये फॉर्म है इस पर दिया गया नाम कहाँ कहाँ मैच करना चाहिए ये आपको दिखाते हैं, जो कि एक छोटा सा ग्राफ हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर आपका जो नाम है वो आधार पे मैच करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपका बैंक अकाउंट में मैच करना चाहिए। बेसिकली आप जानते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि का पेमेंट अब डीबीटी मतलब आधार के माध्यम से जाता है, परंतु आपका जो आधार से लिंक्ड अकाउंट है वो
बिल्कुल हूबहू आपके पीएम किसान सम्मान निधि के नाम द्वारा सत्यापित होना चाहिए। इसके अलावा आपकी जो इंतखाब है वहाँ पर भी आपका नाम सही होना चाहिए। अगर वहाँ पर नाम सही नहीं होगा तो फिर आपकी यहाँ पे पात्रता पर रोक लगाई जा सकती है, जो कि यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है। दोस्तों इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे। इसके अलावा आपको बताते चलें कि आपका जो खाता हो गया, आधार हो गया और आपकी खतौनी हो गई, यहाँ पे नाम सही होना चाहिए। साथ ही साथ आपको एक और चीज़ देखनी होती है। देखिए यहाँ पर जो एफटीओ होता है, एफटीओ होने का जो बेसिक काम होता है आपकी पात्रता होता है। पात्रता में हमने आपको पहले बताया कि आपको नाम को लेकर के होता है। दूसरा आ जाता है आपकी ज़मीन का, जी हाँ भूमि का होता है। भूमि का यहाँ पे ये होता है कि आपकी जो भूमि है उसका जो ओनरशिप है वो क्या है, जो कि आपने ध्यान नहीं दिया होगा शायद। आपको बताते चले, जब आप अपना फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर एक ऑप्शन देता है कि आपकी जो ज़मीन है वो ज्वाइंट है या सिंगल है। तो बहुत सारे लोगों ने, या हो सकता है डिपार्टमेंट के माध्यम से ऐसी त्रुटियाँ हो सकती हैं, वहाँ पर आपकी चीज़ों को सही से दर्शाया नहीं गया होगा और जब सत्यापन प्रक्रिया अभी हुई थी उसके अंतर्गत आपके फॉर्म में कुछ ना कुछ गलत पाया गया होगा, जिसके बाद में आपके फॉर्म को रोका गया है, जिससे आपका पेमेंट यहाँ पे नहीं जारी किया गया है। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि आपकी जो ज़मीन है उसका जो ओनरशिप हो जाता है, उसके अलावा जो आपका ट्रांसफ़र डेट होता है वो भी यहाँ पे मेंशन करना अति आवश्यक हो गया है। साथ ही साथ आपकी जो ज़मीन है वो आपने खरीदी हुई है या फिर आपको विरासत में मिली हुई है, मतलब वरासत जिसे आप कहते हैं, या फिर आपने इसे कहीं से गिफ्ट बतौर पाया हुआ है, या आपकी ज़मीन पट्टा से संबंधित है, उसे ही गिफ्टेड कहते हैं। तो इस प्रकार से अगर कुछ भी है तो वहाँ पर भी आपको ये चीज़ें देखनी होती है, मतलब डिपार्टमेंट इसे वेरीफाई करता है। तो अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ आपकी मिसमैच है तो वो यहाँ पे लागू हो जाता है, जिसके बाद में आपको पेमेंट नहीं मिलता है और ये सारी दिक्कतें आ जाती हैं। दोस्तों अब बात आती है ये कैसे होता है, क्योंकि ये तो अपने हाथ में है नहीं। बात बिल्कुल सही है आपकी। उसके लिए क्या करना होगा, आपको बहुत सारे पचड़े, बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे सवालों के जवाब होंगे। तो उन सारे सवालों के जवाब आपको कहाँ से मिलेंगे, आपको क्या करना है, आपको चले जाना है अपने आसपास जो भी आपका कृषि कार्यालय हो वहाँ पर, या फिर नोडल अधिकारी के पास। ठीक है, कृषि नोडल अधिकारी के पास चले जाना है, वहाँ से आपको इसकी सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। परंतु आपको बता दें, बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जो नोडल अधिकारी के पास तक नहीं जा सकते, तो उनके लिए विकल्प होता है आप तहसील चले जाएं और अपने ग्राम पंचायत से संबंधित जो भी आपका लेखपाल हो उससे मिलने जाके, अगर आप अपने लेखपाल से मिल लेंगे तब भी आपका काम संभवतः हो जाएगा, क्योंकि वो सत्यापन करने की जो प्रक्रिया है उसमें इसे शामिल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने काफ़ी चीज़ें आपको बताई। आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और बहुत सारे अभी भी सवाल आपके बाकी होंगे, तो उन सवालों को सीधे आप हम तक भेज सकते हैं, जो कि व्हाट्सएप के माध्यम से। दोस्तों देखिए नीचे हमारा व्हाट्सएप का नंबर एक शो कर रहा है, जहां पर आप अपने बेझिझक सवाल पूछ सकते हैं, सवाल भेज सकते हैं और उन पे जो उचित कार्रवाई होगी वो हम करके आपको ज़रूर बताने का प्रयास करेंगे। फिलहाल के लिए आज यहीं पर हम आपसे विराम लेते हैं, मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे थे आपका अपना यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया होगा। धन्यवाद।